नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे बिहार के राजनीति के दो चेहरों की। एक तरफ 1990 का दौर जब लालू यादव की गरीबों की आवाज़ और सामाजिक न्याय की मिसाल वाली सरकार थी, वहीं दूसरी तरफ आज की एनडीए सरकार जो बीजेपी और जेडीयू की मिलीभगत वाली सरकार है, जहां मोदी और नीतीश के नाम पर जनता का पैसा लूटा जा रहा है। 1990 का वो दौर जहां 950 करोड़ रुपये की चारा घोटाला पर पूरा देश हिल गया था, लेकिन आज 71,000 करोड़ रुपए डकार लिए गए, लेकिन सत्ता में बैठे लोग चुप हैं। क्या बिहार की जनता इतनी बेबस है? अगर आप भी एनडीए की पोल खोलना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 1990 के दशक में आरजेडी सरकार के दौरान हुआ 950 करोड़ रुपये का चारा घोटाला बिहार की राजनीति का काला अध्याय है। फर्जी बिलों और नकली खरीद के जरिए पशुपालन विभाग से पैसा निकाला गया। हालांकि यह 1970 से ही चला आ रहा था। एनडीए ने बार बार इसे लालू यादव के खिलाफ इस्तेमाल किया। चुनाव में जंगल राज का नारा देकर सत्ता हासिल की। सीबीआई कोर्ट ने लालू यादव को सजा सुनाई और जेल हुई और उनका राजनीतिक करियर भी प्रभावित हुआ। हालांकि इस घोटाले में जितना दोषी श्री लालू प्रसाद यादव जी थे, उतना ही दोषी पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र, जगदीश शर्मा, राजो सिंह और बाकी अन्य लोग भी थे। क्योंकि जब लालू यादव ने चारा खाया तो उन लोगों ने भी चारा ही खाया था। उन लोगों ने लालू प्रसाद यादव के द्वारा खाया गया चारा का गोबर नहीं खाया था, लेकिन सजा केवल मुख्य रूप से लालू प्रसाद यादव को ही मिला। लेकिन आज खुद एनडीए सरकार चारा घोटाला से 75 गुना बड़े मामले में फंसी है तो कोई आत्ममंथन नहीं हो रहा है। यह दिखाता है कि एनडीए केवल भ्रष्टाचार पर राजनीति करती है, उसे रोकने पर नहीं करती। जब 950 करोड़ रुपए के घोटाले पर सजा हो सकती है तो 71,000 करोड़ रुपए की महा घोटाला पर सजा क्यों नहीं हो सकती है? दोस्तों, 1990 में जब आरजेडी की सरकार आई तो बिहार में सामाजिक न्याय की लहर चली। गरीबों और वंचितों को आवाज मिला। रेलवे में सुधार हुआ। लालू प्रसाद यादव ने रेलवे मंत्री बनकर दिखा दिया कि गरीब आदमी भी बड़ा काम कर सकता है। हाँ, 950 करोड़ रुपए का चारा घोटाला हुआ, जिसे जंगल राज का नाम दिया गया। लेकिन ध्यान दीजिए, वो जंगल राज नहीं था, वो गरीबों का राज था। जहां घोटाला हुआ तो कार्रवाई हुआ, लालू यादव ने सजा भुगता, लेकिन जनता को कभी ठगा नहीं। लेकिन आज की एनडीए सरकार 71,000 करोड़ रुपए की हिसाब तक नहीं दे रही है। लालू जी के सरकार में शिक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस था। स्कूल खुले, अस्पताल बने। घोटाला एक गलती थी, लेकिन इरादा नेक था। आज की एनडीए सरकार उसी घोटाले के नाम लेकर चुनाव में वोट मांगते हैं, लेकिन अपने ही घोटाले पर पर्दा डालते हैं। एक तरफ लालू गए जेल, दूसरी तरफ एनडीए का खेल। 2025 का सीएजी रिपोर्ट कहता है कि 71,000 करोड़ रुपए का हिसाब ही गायब है। सोचिए, 71,000 करोड़ रुपया, ये पैसा कहाँ गया? पंचायती राज में 28,000 करोड़, शिक्षा में 12,000 करोड़, सब स्वाहा। अगर इस पैसे का सही इस्तेमाल किया जाता तो हर बच्चे को अच्छा पढ़ाई मिलता, हर गांव में अस्पताल होते, लाखों युवाओं को रोजगार मिलता। लेकिन एनडीए इसे डकार गई। पुल गिर रहे हैं, पेपर लीक हो रही है, बेरोजगारी चरम पर है, फिर भी सरकार चुप है। लालू जी को 950 करोड़ पर जब जेल हो सकती है तो मोदी और नीतीश को इससे 75 गुना बड़े यानी कि 71,000 करोड़ रुपए में जेल क्यों नहीं हो सकती है? इस पर सरकार चुप क्यों साधी हुई है? ये दोहरा मापदंड क्यों? क्योंकि एनडीए केवल सत्ता के लिए लड़ती है, जनता के लिए नहीं। लालू के दौर में 950 करोड़ रुपया का घोटाला हुआ था, लेकिन इस दौर में 71,000 करोड़ रुपया का घोटाला हुआ है, यानी कि उससे 75 गुना बड़ा। लालू जी के दौर में गरीबों के लिए लड़ाई लड़ी गई थी, लेकिन आज के दौर में अमीरों का जेब भरा जा रहा है। लालू जी की सरकार में घोटाला भले हुआ हो, लेकिन वो जनता के साथ खड़े थे। आज की एनडीए सरकार की तरह जुमलों की सरकार नहीं थी जो अमीरों को जेब भरने में लगी हुई है। दोस्तों, सवाल ये है कि 950 करोड़ रुपए पर जब लालू यादव को जेल हो सकती है तो 71,000 करोड़ रुपए पर नीतीश कुमार और बीजेपी पर कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती है? क्या मोदी जी की सरकार केवल विपक्ष पर हमला करना जानती है? लालू जी ने बिहार को एकजुट किया, पिछड़ों को ताकत दी, लेकिन एनडीए ने क्या दिया? बेरोजगारी, घोटाला और केवल झूठ। दोस्तों, सच्चाई यही है, लालू का 1990 का दौर बिहार का एक सुनहरी याद है, जहां गरीब राजा था। आज एनडीए ने 71,000 करोड़ रुपए लूटकर बिहार को बर्बाद किया। ये केवल महा घोटाला नहीं है, ये बिहार की जनता के साथ विश्वासघात है। अगर आप भी एनडीए के इस महा घोटाले के खिलाफ हैं तो वीडियो को शेयर करें और कमेंट में लिखें हिसाब दो, हिसाब दो।